फ्रेंड्स, आज मैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बात करना चाहूँगी। ये एक बहुत ही ब्रॉडर कंसेप्ट है मार्केट में और हो सकता है कि आप मुझसे एग्री ना कर पाएँ क्योंकि एज़ पर माय अंडरस्टैंडिंग आई एम शेयरिंग विद यू। सो ट्विन फ्लेम एक ही सोल का दो पार्ट है जो कहा जाता है कि बर्थ लेते हैं और वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। दोनों पोलर ऑपोजिट होते हैं और दोनों एक दूसरे को बहुत ट्रिगर करते हैं, इसलिए रिलेशनशिप में वो मिलते हैं और दूर होते हैं, मिलते हैं और दूर होते हैं। पर जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये ज़रूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम अर्थ डायमेंशन में हो ही हो। इट मे बी पॉसिबल कि वो हायर डायमेंशन में हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम में एक पर्सन थोड़ा हायर पर लेवल पे होता है और एक थोड़ा लोअर लेवल पे होता है। तो इट मे बी पॉसिबल कि वो ऊपर सोल लेवल पे हो या किसी और डायमेंशन में हो और वो इस जर्नी में आपकी हेल्प कर रहा हो। ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपको एज अ रिलेशनशिप ही मिलेगा। इट मे बी पॉसिबल वो आपका गुरु हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। आई मीन इट्स नॉट नेसेसरी, बट वो जो भी होगा उनका कहीं ना कहीं सेम पर्पस होता है कि वो स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आगे जा रहे होते हैं। वो इसलिए ही एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हैं उतना ज़्यादा कि वो हायर पर्पस तक पहुंच पाए अपने। सेकेंडली, मैं ये कहूँगी कि इसे बहुत ज़्यादा ईगो कंसेप्ट ना बनने दें, क्योंकि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर मुझे ट्विन फ्लेम नहीं मिलेगा तो मैं इनकम्प्लीट रह जाऊँगी। तो अगर हम यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देयर इज़ ओनली वन हायर कॉन्शियसनेस और हम सब उसी हायर कॉन्शियसनेस से निकले हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर वो मिलेगा नहीं तो आप कंप्लीट नहीं हो पाओगे, क्योंकि इट मे बी पॉसिबिलिटी कि वो जब ज़रूरत होगी तभी आपके साथ बर्थ लेगा, वरना वो इस डायमेंशन पर होगा ही नहीं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो आपकी लाइफ में हो लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि अम, इसका पता बहुत हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में जाकर ही चलता है। मतलब आप अगर ईगो बेस्ड रियलिटी में जी रहे हैं तो आपको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरह से ट्विन फ्लेम एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं उसी तरह से कार्मिक रिलेशनशिप भी एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं। और यही रीज़न है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा। और अगर आपको कोई बोल देगा कि ये आपका ट्विन फ्लेम है तो आप ज़िंदगी भर के लिए स्टक हो जाते हो कि ओहो ये मेरा ट्विन फ्लेम है और मैं इसे छोड़ नहीं पा रही हूँ। सो कीप दैट इन माइंड। मेरा ये मानना है कि अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करें एंड वी कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, सो वी आर कंप्लीट एक्चुअली विद इन आवर सेल्स। हमें एक्चुअली ट्विन फ्लेम की तब तक ज़रूरत नहीं है जब तक कि यूनिवर्स ना चाह रहा हो। सो डेफिनेटली मैं यही कहूँगी कि कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, डो नॉट मेक दिस एन ईगो कंसेप्ट। लास्ट में मैं यही कहूँगी कि अगर आप शिव और पार्वती को देखें तो मेरे लिए वो ट्विन फ्लेम जर्नी है। और पार्वती जी ने बहुत बर्थ तक अपने ट्विन फ्लेम का वेट किया था। और मैं यही कहूँगी कि आपके लिए इस लाइफ में इम्पॉर्टेंट क्या है आप ये देखिए। आपके लिए एक राइट पर्सन होना चाहिए, ना कि इससे ये चीज़ मैटर करती है कि वो आपका ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।